तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डाटा रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि अलग अलग नंबर्स में, देखो ये डाटा रिप्रेजेंटेशन से सिंपल सा, अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे बात करेंगे हम कोडिंग की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई नंबर है 101, सपोज दिस इज 0। ठीक है, या फिर ऐसे कि 1। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि ये कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बोलोगे आप? हम्म, किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 13। बट 13 सिर्फ और सिर्फ किस में रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बाइनरी में, सिंपल नंबर में। अगर इसी रिप्रेजेंटेशन के और भी कई मतलब हो सकते हैं। फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम एक तरीके से, कोडिंग क्यों होती है? ताकि कोई हैक ना कर सके, हमारे मैसेज को कोई हैक ना कर सके। जैसे अगर मैंने लिख दिया कि 1101, आपने बता दिया, मतलब आपने क्या कर लिया? हैक कर लिया। समझ पा रहे हो कि नहीं? आपने बता, अब यही नंबर मैंने 1s कॉम्प्लीमेंट में लिखा और आपको मैंने बताया नहीं कि मैंने किस में लिखा हुआ है, 1s कॉम्प्लीमेंट में। तो इसका कभी भी एटलीस्ट 13 तो नहीं होगा, इतना तो पता है। आ रही बात समझ में? तो दैट इज मीनिंग ऑफ कोडिंग एंड डिकोड। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसमें हम बेसिकली क्या सीखेंगे? एक तरीके से एक ही नंबर को अलग अलग सिस्टम में कैसे अपन लिख सकते हैं, ताकि अगला क्या नहीं कर पाए? कैच नहीं कर पाए, हैक नहीं कर पाए। क्योंकि डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर सब, मतलब आपका एक तरीके से क्या बोलते हैं, प्राइवेसी, लेकिन सिक्योरिटी। ठीक है ना? अगर वही चीज सब कैच कर पा रहे हैं तो फिर तो मतलब वो चीज बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना? सेफ्टी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल मतलब इस तरीके से बहुत ढेर सारे कोड होते हैं, फिलहाल हमें जो लिमिटेड हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन अब कितने टाइप का होता है? तो डाटा रिप्रेजेंटेशन बेसिकली 3 टाइप्स के हमें देखने को मिलने वाले हैं। कौन कौन? एक है आपका अनसाइंड नंबर्स, एक है आपका अनसाइंड नंबर्स। ठीक है, उसके बाद देन आता है आपका साइंड नंबर, साइंड नंबर्स। ठीक है, एक अनसाइंड नंबर और देन आपका क्या होता है? साइंड नंबर्स। और साइंड नंबर में भी देखा जाए तो इसके भी 2 क्लासिफिकेशन है। कौन कौन? एक है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, और एक है आपका आरएस कॉम्प्लीमेंट, आरएस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। आरएस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखो बहुत ध्यान समझना, मतलब आप ये समझो कि फुल कंसंट्रेशन चाहिए आपका, नहीं तो यहाँ पे कब आप भटक जाओगे, और एक बार भटक जाओगे तो पूरी क्लास फिर आप वैसे ही रहोगे, समझ में नहीं आएगा कुछ, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो पूरा फोकस देना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? क्योंकि पूरा एक तरीके से कोई कॉन्सेप्ट, मतलब लाइक कोडिंग है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये कि लाइक वो इस तरीके से, बट हाँ उसको आपको कैच करना पड़े, मतलब एक मेथड होगा, एक तरीका होगा जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। डिजिटल का पूरे सब्जेक्ट में हम यही करते हैं कि एक फिक्स तरीका है
जो पहले से लोगों ने डिजाइन किया हुआ है, हमें उसको पढ़ना है, उसको डिक्टेट करना है और उसी के हिसाब से चीजें जो दूसरे क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना? खैर, तो डाटा रिप्रेजेंटेशन के या तो दो तरीके, मतलब अनसाइंड नंबर्स या फिर साइन नंबर्स। अब साइन नंबर्स के भी दो तरीके, क्या? साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन एंड आरएस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो हमें इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। क्लियर बात? ठीक है, तो एक एक उठाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में? अनसाइंड नंबर्स। अनसाइंड नंबर्स। अनसाइंड नंबर्स। तो देखो यार, अब मान लीजिए कोई भी नंबर आपको दिया गया है, कोई भी नंबर आपको दिया गया है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस बॉक्स में या फिर इस प्लेस पे जो डिजिट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एलएसबी। और इस पॉइंट पे जो होता है उसे क्या बोलते हैं? दैट इज एमएसबी। क्लियर है क्या? ठीक है, इस पे एलएसबी और इस पे आपका एमएसबी। अब अगर मैं बात कर रहा हूं अनसाइंड नंबर का, मतलब वो नंबर अगर अनसाइंड नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो सारे नंबर्स होंगे, लाइक सपोज 1 0 1 0 1, सिंपल। ठीक है ना? तो ये जो पूरा का पूरा नंबर है, ये जो पूरा का पूरा नंबर है, ये सारा ही आपको बेसिक क्या बताने वाला है? दैट इज मैग्नीट्यूड ओनली। दैट इज मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है ना? ये सारा नंबर ही आपको क्या बताने वाला है? दैट इज मैग्नीट्यूड ओनली। मतलब इस अगर अनसाइंड नंबर है, और अनसाइंड नंबर सिंपल, आप ये ध्यान देना कि अनसाइंड नंबर ऑलवेज ऑलवेज रिप्रेजेंट अनसाइंड नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स। जैसे अभी तक जितने भी बाइनरी नंबर आपको दिए, सॉल्व कराए, क्या अभी तक एक बार भी बोला मैंने आपको कि दैट इज नेगेटिव नंबर? बोलो। मतलब हर बार ऐसे ही नंबर ले रहा था ना, और हर बार मतलब वो नंबर कौन सा था, पॉजिटिव नेगेटिव? तो दैट इज पॉजिटिव। और क्या मैंने ऐसा कुछ बोला कि पहले को छोड़ करके फिर मैग्नीट्यूड निकालना? क्या ऐसी हमारी कोई बात हुई थी? नहीं। तो इसका मतलब अगर हम पूरे नंबर का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो कैसा नंबर है? अनसाइंड नंबर्स। और या फिर पॉजिटिव नंबर्स। अगर हम पूरे पूरे सिस्टम मतलब पूरे का ही क्या चल रहे हैं? मैग्नीट्यूड। क्लियर है क्या हमें इतनी बात? ठीक है ना? तो यहां पे एक नोट पॉइंट करके लिख लेंगे, क्या? इन अनसाइंड डाटा, इन अनसाइंड डाटा all bits, in unsigned data all bits are used, all bits are used to know the magnitude of, to know the magnitude of given numbers, given numbers। ठीक है, गिवन नंबर्स। या फिर और सिंपल शब्दों में बोलें तो क्या बोल सकते हैं कि एमएसबी इज ऑल्सो इंक्लूडेड, एमएसबी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ या ना? मैग्नीट्यूड। ठीक है, एमएसबी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन मैग्नीट्यूड।
यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है। अब ये तो हो गया अनसाइंड नंबर, डन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूं मैं कि अब मुझे बोलना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि जैसे मैंने बोल दिया कि 1010 ए किस डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो, ये किस डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सिंपली 8 2 10, 10 बाय डिफॉल्ट क्या होगा? +10, यस या नो? ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या है? +10, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये तो हम कर ही रहे थे, ये तो हम कर ही रहे थे। और इवन अगर मान लो किसी ने पूछा कि नहीं मुझे +10 का, अब +10 का क्या बता दो? बाइनरी, +10 का बाइनरी, तो बेसी बात है हम डायरेक्टली हम इस पे मतलब हमारे लिए एक तरीके से इस साइन का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं, हम बाय डिफॉल्ट तो क्या है? पॉजिटिव है, तो 10 का हम अपन क्या लिख लेंगे? 1010, ठीक है ना। मैं बहुत सिंपल से स्टार्ट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आगे कितनी कॉम्प्लिकेशन आने वाली है, ठीक है ना, बेसिक से इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ओके, तो बाइनरी, फिर डेसिमल, फिर बाइनरी, ठीक है ना, मतलब इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है कि पॉजिटिव, मतलब सोचना ही नहीं है कि पॉजिटिव है निगेटिव है, पहला साइन क्या है, एमएसबी क्या है, लेसबी, कुछ भी नहीं सोचना है। दैट इज व्हाट सिंपल अनसाइंड नंबर्स, डन, ठीक है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपन साइंड नंबर्स, साइंड नंबर्स, ठीक है। ओके, अब साइंड नंबर में अगर आपको याद हो तो दो तरीके थे, क्या क्या? एक साइन मैग्नीट्यूड, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा क्या था? आरएस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल इसके बारे में बात कर लेते हैं। दैट इज व्हाट साइन मैग्नीट्यूड। ओके, अब पहली बात, अगर साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन या फिर जो भी अभी हम पढ़ने वाले हैं, इन सारे प्रोसीजर के बारे में हम तभी सोचेंगे जब उसने स्पेशली मेंशन किया होगा कि गिवन नंबर इज व्हाट साइन नंबर। समझ में आया? हम ये सारे प्रोसीजर के बारे में तभी सोचेंगे जब स्पेशली उसने मेंशन किया होगा कि गिवन नंबर इज साइन नंबर। सर हमें कैसे पता चलेगा कि गिवन नंबर इज साइन नंबर? तो जरूरी नहीं कि उसने स्पेशली बोला हो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है। अगर उसने ऐसा बोला कि दिस गिवन नंबर इज 1s कॉम्प्लीमेंट, तो 1s कॉम्प्लीमेंट इज अ टाइप ऑफ व्हाट? साइन नंबर ना। तो बाय डिफॉल्ट तो क्या हो जाएगा? साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, मतलब साइन रिप्रेजेंटेशन ही तो है, साइन नंबर ही तो है, यस या नो? ठीक है, ओके। तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, अब इसमें देखो क्या है, ए एम एस बी, और चलो यहां पे अब इसमें हम क्या करेंगे? पहली बात कि अब ये जो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है, तो यहां के लिए क्या रखेंगे? इट कैन, या फिर इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट व्हाट? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर इट कैन रिप्रेजेंट, ज्यादा सही है, इट रिप्रेजेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि जो मैंने पहला पॉइंट बताया उसमें मैंने क्या लिखा कि बोलो अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंट ओनली पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है ना, दैट रिप्रेजेंट ओनली पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर है क्या? ओके, तो इट कैन रिप्रेजेंट पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स, डन। ओके, अब सेम नंबर दिया हुआ है, दिया हुआ है, और उसने मेंशन किया होना चाहिए, बोलना चाहिए कि क्या है? दिस इज व्हाट साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, दिया होना चाहिए। अब जब उसने ऐसी बात बोल दी कि मतलब गिवन नंबर इज साइन साइंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना,
ए आपका दिया रहना चाहिए कि साइन रिप्रेजेंटेशन है या साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। गिवन नंबर इज साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऐसा बोल दिया उसने, गिवन नंबर इज साइन रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा रुक जाएंगे। रुकने का मतलब कि पहले यहां पे देखेंगे एमएसबी, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, एमएसबी। और ये जो एमएसबी है, ये जो आपका एमएसबी है, इससे हम क्या उम्मीद करेंगे कि ये हमें किसके बारे में बताएगा, इस नंबर के साइन के बारे में बताएगा, इस गिवन नंबर के साइन के बारे में बताएगा। कैसे बताएगा, बताएगा कि आप देखो कि P पे आप देखो कि MSB इज आइदर 0 या फिर, ठीक है ना, नंबर देखेंगे तो MSB तो पहचान सकते हैं अपन। अब जब हमें MSB दिख गया तो हम क्या देखेंगे, या तो MSB पे 1 होगा या तो 0 होगा। अगर MSB पे 0 है तो समझ जाओ नंबर इज व्हाट, पॉजिटिव। अगर MSB पे 0 है तो नंबर इज पॉजिटिव, और MSB पे 1 है तो नंबर इज नेगेटिव। क्लियर है क्या, ठीक है। तो अगर MSB पे 0 है तो नंबर इज पॉजिटिव, MSB पे 1 है तो नंबर इज निगेटिव। डन। अब MSB के बाद जितना भी नंबर बचा हुआ है, ए बेसिकली आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला है, दैट इज मैग्नीट्यूड, दैट इज मैग्नीट्यूड। क्लियर है क्या यहां तक, ठीक है। तो हम देखेंगे MSB पे 0 है या 1 है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि जो गिवन नंबर है दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हाट इज आंसर, दैट इज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि MSB व्हाट 1, MSB इज व्हाट 1। तो इसका मतलब नंबर तो नेगेटिव है, नंबर तो नेगेटिव है। ये बताओ मैग्नीट्यूड कितना है, इस नंबर को देख के बताओ, लेकिन कितना है 8 4 2 1। तो 8 2 10 और 1 11, मतलब देखा जाए तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट -11। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये क्या है याद रखना, दिस इज व्हाट साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ये 1s कॉम्प्लीमेंट या 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तीन टाइप साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन के, दो टाइप साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन के, दो टाइप कौन कौन, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, साइन मैग्नीट्यूड, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। तो आप इसको, आप ये उम्मीद मत करना कि सर यहीं पे 1s कॉम्प्लीमेंट आएगा, नहीं, वो अलग मेथड है, वो अलग डिपार्टमेंट है। इससे 1s और 2s से कोई लेना देना नहीं है। हमें तीन, मतलब हमें बेसिकली दो मेथड पढ़ने थे, साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन के दो मेथड पढ़ने थे, कौन कौन, एक साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन और दूसरा RS कॉम्प्लीमेंट। तो वो सारी चीजें दूसरे मेथड में आएंगी, आप यहां से उसको जबरदस्ती रिलेट नहीं करोगे। क्लियर है क्या इतनी बात, ठीक है। तो अब यहां पे तो MSB, अब यहां पे लाइन MSB inform about साइन, ठीक है, एंड और दूसरा क्या कि MSB इज नॉट इंक्लूडेड, MSB इज नॉट इंक्लूडेड इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, MSB इज नॉट इंक्लूडेड इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो MSB is used to represent sign and remaining all bits are used to represent magnitude. Yes or no? MSB is used to represent sign and remaining all bits is used to represent magnitude. Done? मतलब फॉर एग्जाम्पल यहीं पे कर लेते, जैसे देखो
अगर मैं बात करूं कि मैग्नीट्यूड में, जैसे फॉर एग्जांपल 0 1 0 1 0 1, ठीक है ना, डन। तो अब मैं पूछूं कि एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि एक कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, लाइक कि अनसाइंड या साइंड। खैर पॉजिटिव नंबर के लिए सारा सेम होता है, उसकी टेंशन नहीं लेनी, बट स्टिल ठीक है ना, डन। तो अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि ये साइन मैग्नीट्यूड है, तो साइन मैग्नीट्यूड है तो पहले डाटा को आप ऑब्जर्व करो, पॉजिटिव है, 0 है, 1 0, तो मतलब ये नंबर क्या है, नंबर क्या है, पॉजिटिव, ठीक है ना। बाकी के जो डाटा हैं, बाकी के जो नंबर्स हैं, इनका क्या निकालो आप, कितना हो जाएगा, बोला 16 प्लस 4 प्लस 1, कितना हो गया ये 21, समझ में आया क्या, दैट इज व्हाट 21। ए प्लस वाला स्पेशली काम हमने क्यों किया, क्योंकि मैंने बोला कि गिवन नंबर इज व्हाट साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए आपसे ए स्पेशली ना बोले और डायरेक्टली बोले 0 1 0 1 एंड 0 1, ए नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ ना बोले, तो बाय डिफॉल्ट एक कौन सा नंबर है, ये अनसाइंड नंबर है। बाय डिफॉल्ट एक कौन सा नंबर है, अनसाइंड नंबर। और अनसाइंड में सारा का सारा जो डिजिट होगा वो क्या बताएगा आपको, मैग्नीट्यूड, और इसकी वैल्यू भी कितनी होने वाली है 21। मैं स्पेशली प्लस माइनस पे फोकस करना ही नहीं है मैंने, यस नो। तो मतलब ये भी वो बात अलग है कि चाहे अगर पॉजिटिव नंबर है, एक लाइन अब दिमाग में बैठाना, पॉजिटिव नंबर के लिए कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो डाटा हमेशा सेम होता है, ठीक है ना। तो समझते जाओगे। अभी फिलहाल दो में सेम दिख रहा है, चाहे अनसाइंड नंबर हो चाहे साइन नंबर हो, पॉजिटिव नंबर ए भी था, पॉजिटिव नंबर ए भी था, और मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, सेम हुआ, यस या नो। चलो नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल अब मान लो एग्जांपल ये 1 था, चलिए जैसे मैंने बोला दिस इज साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, तो 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1। अब मैंने सिंपली ये नंबर लिखा, अगर मैंने ये नंबर लिखा, मैंने बोला कि एक किस डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वही बात है कि अब क्या करोगे, आप देखोगे कि एक किस में बात करना चाह रहे हो आप, अनसाइंड में या फिर साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में, क्लियर है क्या, साइन अनसाइंड में या फिर साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में। चलिए बताइए अनसाइंड में क्या होगा, ये नंबर अनसाइंड में नंबर क्या होने वाला है, 16 4 20 और 1, अच्छा सेमी नंबर ले लिया क्या, ठीक है, मतलब वहां पे 1 है, हाँ ठीक है। तो अनसाइंड ये कितना नंबर हो जाएगा 21, नंबर कितना हो गया ये 21। बट अगर साइन मैग्नीट्यूड में जाएंगे तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले एमएसबी देखेंगे, एमएसबी पे क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, तो यहाँ पे सबसे पहले आंसर क्या लिख, साइन क्या लगा देंगे माइनस, और बाद में फिर क्या देखेंगे कि मैग्नीट्यूड रिमेनिंग से क्या देखेंगे, मैग्नीट्यूड कितना है ये 5, तो एक्चुअली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। अब देखो सेम बाइनरी नंबर अलग अलग रिप्रेजेंटेशन में अलग अलग डेसिमल नंबर को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये तो कोडिंग ही हुई ना, कि सेम डाटा दिया आपके सामने और मैंने बोला कि अगर अब मैं नंबर देख करके बोलूं आपसे कि बताओ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अभी भी आपके दिमाग में क्या चलेगा, दैट इज 21। बट एट द सेम टाइम साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में ये नंबर कितना है -5, क्लियर है क्या, डन। तो बेसिकली ये क्या था, किसके बारे में बात कर रहे थे हम, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, पहला डिजिट साइन बाकी के क्या
मैग्नीट्यूड। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा, ये तो जस्ट एग्जांपल दिया था। साइन मैग्नेटिक रिप्रेजेंटेशन या फिर इसको बोलते हैं सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन भी बोल देते हैं इसको कई बार। ठीक है, सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन। पहले इस पे और क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो फिर मिक्स होना चाहिए स्टार्ट। अभी दूसरा मेथड तुरंत तुरंत बता दूंगा ना, तो फिर आप प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। एक एक को पढ़ेंगे, एक एक क्लियर करेंगे, फिर दूसरे पे। अब देखो, मान लीजिए अब इसका एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं कि मान लीजिए साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है। अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमें क्या क्या करना पड़ जाए, हो सकता है क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको क्या दे दे, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर दे दे और आपसे क्या बोले कि कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, बोलो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, या फिर सिंपल साइन रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल नंबर को किस क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखो स्टेप्स क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया रहेगा, बोलो क्या दिया रहेगा, बोलो डेसिमल नंबर। सबसे पहले क्या दिया रहेगा, डेसिमल नंबर। ठीक है, अब डेसिमल नंबर जब अब आगे आप जाओगे, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या, वो डेसिमल नंबर इट क्या हो सकता, मान लीजिए एक एक मिनट, सबसे पहले हमें दिया क्या है, डेसिमल नंबर। हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, एक ब्लॉक जो कि इस डेसिमल नंबर को, डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर देगा किसमें, बाइनरी नंबर में। ध्यान से सुनना, हम यहाँ पे एक डेसिमल नंबर लेंगे और उसे, चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि एक डेसिमल नंबर ले लिया, दैट इज -5, -5 ले लिया नंबर। ठीक है, अब सबसे आप लगाया एक डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर कन्वर्टर। इसका मतलब अभी +5 को बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, +5 को बताओ कितना हो जाएगा, बोलो 101। ठीक है ना, 101। ठीक है, 101 आ रहे हैं, थोड़ा सा सब्र रख लो। अभी सिंपली क्या किया है, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया है। ठीक है ना, ओके। तो डेसिमल नंबर को, डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का मतलब लाइक जो पहले सबसे पहले क्या उठाया हमने, सिर्फ उठाया है मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, सिर्फ उठाया क्या, मैग्नीट्यूड। अब जा करके क्या देखेंगे, साइन देखेंगे, जा करके क्या देखेंगे, साइन देखेंगे। अब साइन में भी ए क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना, नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डेसिमल नंबर लिया, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर लिया, वो यहाँ पे लिख लिया सिर्फ। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेता हूं, टेक मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, ओके। तो डेसिमल टू बाइनरी नंबर, अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती, नंबर क्या हो सकता था, पॉजिटिव, नंबर क्या हो सकता है, नेगेटिव। अगर नंबर पॉजिटिव है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो हम जो एमएसबी है, एमएसबी वहां पे क्या लगा देंगे, 0। नंबर नेगेटिव है तो हम यहाँ पे एमएसबी पे क्या लगा देंगे, 1। समझ में आया क्या? अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये तो एमएसबी हो गया, ये तो एमएसबी हो गया।
उसके बाद फिर पूरा पूरा नंबर ला करके रख देंगे, कौन सा, बाइनरी नंबर, ठीक है ना, पूरा का पूरा नंबर लाके रख देंगे, कौन सा, बाइनरी नंबर। तो यहाँ पे रख दिया क्या, बाइनरी नंबर, ठीक है, क्या रख दिया, बाइनरी नंबर। क्लियर आया क्या, ठीक है। अब देखो, जैसे अब इसी को उठा लेते -5, तो क्या हो जाएगा, बोलो इसका आंसर, माइनस, क्यों, क्योंकि MSB मतलब नंबर क्या था, नेगेटिव। जैसे देखो, अब एग्जाम्पल यहीं पे ले, एग्जाम्पल -9, ठीक है ना, +10 -9, चलो बोलो। तो हमें पता है कि अगर ये प्लस है, अब देखो जल्दी करेंगे, तो प्लस है तो पहले 10 को किस में बदल लिया, बाइनरी में, क्या लिखेंगे, 1010, और 9 को बदल लिया तो क्या लिखेंगे, 1001, ठीक है, ये सिर्फ बाइनरी नंबर है। अभी किसके लिए जगह छोड़ा हुआ है हमने, किसके लिए जगह छोड़ा हुआ है, MSB के लिए। तो अब ये प्लस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 1। तो एक्चुअली ये जो नंबर है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, -9, एंड ये जो नंबर है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ +10। इस चीज को मैं बहुत सिंपल तरीके से तुम्हें बता सकता था, बट मेरे दिमाग में अभी ए नहीं है, ये तो सिंपल है, मेरे दिमाग में 1s और 2s चल रहा है। तो उस चीज को सिंपल करने के लिए मुझे इस चीज को इस तरीके से एक्सप्लेन करना जरूरी है, ठीक है ना, उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इस तरीके से रिप्रेजेंट करना जरूरी है, नहीं तो फिर वहां पे आपको जरूर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो चीज मैं और सिंपल तरीके से लाइक कि डायरेक्टली एग्जांपल देकर के तुम्हें करा सकता था, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम इसीलिए बनवा रहा हूं क्योंकि मैं इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू तुम्हें आगे समझाना चाह रहा हूं। क्लियर है यहां तक बात, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 01010, और फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 11001, ठीक है ना। ओके, अब यही अपोजिट प्रोसेस करना है, यही अपोजिट प्रोसेस करना है। तो अपोजिट प्रोसेस तो सिंपल है, अगर अपोजिट प्रोसेस है तो अब देखो, पहले इसको लिख लो फिर बात करते हैं। कंफ्यूजन अभी नहीं स्टार्ट होगी, कंफ्यूजन जब पढ़ लोगे ना सारा तब स्टार्ट होगा, अभी तो ABCD पढ़ रहे हो। डन, हटा दो। तो अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो तो जो जो पॉइंट लिखवाया जा रहा है हर पॉइंट को लिखते चलना, पहले बता रहा हूं। क्योंकि जितना तेजी से समझ में आता है उतने तेजी से भूलेगा भी। ओके, अब अपोजिट समझते हैं। अब अपोजिट, अपोजिट प्रोसेस मतलब बताओ क्या, बोलो, कि कि बाइनरी नंबर दिया होगा, बाइनरी नंबर दिया होगा, और उसे किस में कन्वर्ट करना है हमने, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है ना। बाइनरी नंबर दिया होगा और किस में रिप्रेजेंट करना है, तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। खैर, अब तो उल्टा बोल रहा हूँ क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, बाइनरी नंबर मतलब साइन, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन दिया होगा और किस में बदलना है हमने, डेसिमल में, ठीक है ना। ओके ओके, तो सबसे पहला स्टेप, साइन, देखो ये रटना नहीं है तुम्हें, तुम रिकॉल करो, बताओ। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन दिया है, आपके सामने दिया हुआ है, क्या करोगे आप, सिंपल बोलो। सबसे पहले MSB चेक करोगे, ये ब्लॉक डायग्राम कोई किताब से थोड़ी बनाया गया है, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वही बनाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, चेक MSB,
एक MSB। अब दो ही पॉसिबिलिटी है, क्या, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, यस या नो, या तो 0 या तो 1 होगा। अब अगर 0 है, अगर 0 है, अब MSB चेक किया, 0 आया, अब आपका अगला स्टेप क्या होगा, रिमूव MSB। छोटे जो पॉइंट्स है ना, यही आपका आंसर चेंज करने वाले हैं, रिमूव MSB। ठीक है, मतलब आप जो अब साइन देख लिया ना आपने, उसका काम यहां पे खत्म हो गया। ठीक है, यहां पे आ जाओ, 1 साइन देख लिया आपने, अब क्या करो, रिमूव MSB, रिमूव MSB, डन। अब MSB हटा दिया होगा तो सिंपली क्या बचा होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ क्या बचा होगा, मैग्नीट्यूड। और उस मैग्नीट्यूड को आप कन्वर्ट कर लो किसमें, बाइनरी टू डेसिमल। उस नंबर को आप कन्वर्ट कर लो किसमें, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है ना। अब अगर यहां पे 0 मिला था, अगर यहां पे 0 मिला था तो यहां पे साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और यहां पे अगर 1 मिला था तो यहां पे साइन क्या लगेगा, नेगेटिव। और जो नंबर यहां पे आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके मिला हुआ है उसे आप यहां पे लिख दो, दैट इज द आंसर। क्लियर है क्या, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चीज मैं वैसे भी करा सकता था, लेकिन मेरा जो मेन टारगेट है 1s और 2s है, ठीक है ना, वहां पे कंफ्यूजन स्टार्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूँ रिमूव MSB ना, वहां पे रिमूव नहीं करना है। आप नॉर्मली जैसे मैं दूं, जैसे मैंने दिया आपको कि 1 0 1 0 1, मैंने बोला कि ये 1s है, तो उसमें आप फिर अगर अगर इसके हिसाब से आप क्या करोगे, 1 से आपने क्या चेक किया, नंबर इज नेगेटिव, और उसके बाद फिर इस नंबर को आपने क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड, बता दिया आंसर। इसको इंक्लूड किया था क्या मैग्नीट्यूड में, नहीं, बट इस नंबर को इंक्लूड करना पड़ेगा कब, जब हम पढ़ेंगे 1s और 2s। आई बात समझ में। तो बेसिकली उस पर्पस के लिए मैं ये सारी चीजें इतनी डिटेल में करा रहा हूं, ताकि वो कंफ्यूजन वहां पे ना आए, ताकि मैं बता सकूं कि देखो यहां पे तुम्हें रिमूव करना है बट वहां पे नहीं करना है, साइन जरूर देखना है बट रिमूव नहीं करना है। क्लियर है बात, ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल दो क्वेश्चन करते हैं इस पे। एग्जाम्पल लिया 0 1 0 1 1, ठीक है, इतना। अभी देखो, पहला स्टेप चेक MSB, तो नंबर इज व्हाट, 0 है तो मतलब ये क्या है नंबर, पॉजिटिव। ठीक है, बाकी रिमूव 1, अब 0 को हटा दिया, ठीक है ना। अब रिमूव MSB, फिर बाइनरी को किस में कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल में, 8 और 3 11, दैट इज द आंसर। ठीक है ना। अब इधर आ जाओ, दूसरा एग्जांपल 1 1 0 1 1, डन, 1 1 0 1 1। पहला स्टेप क्या, पहले आप MSB चेक करो, नंबर इज व्हाट, नेगेटिव। फिर जो आपका मैग्नीट्यूड रहा है कितना आ रहा है, 8 देन 11, आंसर इज व्हाट, -11। समझ में आया क्या, तो मतलब ये नंबर +11 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर -11 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट किसमें, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में, हर जगह नहीं, हर जगह नहीं। क्लियर इतनी बात, क्या हमें साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर मुझे 3 बिट दिया जाए तो मैं किस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या फिर कहां से लेकर के कहां तक रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बेसिकली रेंज पूछा जाता है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया आपके सामने 3 बिट, ठीक है ना, 3 बिट, तो 3 बिट से मतलब 0 0 0, ठीक है ना, 0 0 0, अभी कितना है 3 बिट,
तो 3 बिट में ये पहला नंबर क्या हो जाएगा, साइन, ये पहला नंबर क्या हो जाएगा, साइन। अब बचे कितने, 2। तो अब इस 2 नंबर से आप मैक्सिमम कितना जा सकते हो, मतलब देखो, चलो एक मिनट, जैसे टॉपिक क्या लिखें, मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर दैट कैन बी, maximum positive number that can be represent with represent by using magnitude representation, ठीक है, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म या साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। बहुत ध्यान से समझना है बात। मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट बाय यूजिंग साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मैक्सिमम कौन सा नंबर, ध्यान दो, पॉजिटिव नंबर। अब पॉजिटिव नंबर बाई एन बिट, बाई एन बिट, ठीक है ना, बाई एन बिट। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं क्या लेता हूं कि n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 बिट। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या ले लिया, n इज इक्वल टू 3 बिट, डन, ओके। अब देखो 3 बिट में पॉजिटिव नंबर है तो पहला टर्म क्या होना चाहिए, 0। बहुत ध्यान से देखो, पहला टर्म क्या होना चाहिए, 0। अब कितने टर्म बच रहे हैं, कितने बिट बच रहे हैं, 2। अब आप बताओ ये जो 2 है, जो बच रहे हैं, मैक्सिमम किस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोलो, 1 1। इससे बड़ी कोई नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये, समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब अगर देखा जाए तो कितना है, +3 ना, समझ में आया नहीं, कितना है ये, +3। फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 4 बिट, तो कितना, पहला टर्म 0 और बचे कितने, 3 टर्म, तो a, अब बोलो a कितना हो जाएगा, +7। अब समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि पॉजिटिव नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन बाय n बिट। तो 3 बिट था तो मैक्सिमम किस नंबर को रिप्रेजेंट कर पाए, +3 को। अब जैसे किसी के दिमाग में आ रहा है सर +4 को क्यों नहीं, देख लो +4 को, +4 लिखना है तो प्लस है तो क्या लिखोगे, 0 या 1, 0, और 4 को आप क्या लिखोगे, 1 0 0। कितने बिट हो गए, कितने बिट हो गए टोटल, 4 बिट हो गए ना। तो क्या आप 4 बिट की हेल्प से +4 को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो क्या, आगे बात समझ में, क्योंकि अगर इसको हटा दिया तो साइन पता चलेगा क्या। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर बिट से कितने मैक्सिमम नंबर को आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है यार, ठीक है, ओके। तो अब एक जनरल फॉर्मूला कि अगर मान लो n बिट है तो उसके लिए +2 के पावर n माइनस 1। अब चाहे तो आप लगा के देख लो। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू 3 रखो, जरा देखो जरा, n की वैल्यू 3, 2 के पावर 3 माइनस 1 कितना, तो n की वैल्यू 3, 3 माइनस 1 2, 2 के पावर 2 कितना हो गया, 4, 4 माइनस 1 3। देखो 3 है या नहीं है, समझ में आ रही बात। 4 देख लो, n की वैल्यू 4 रखो, कितना आना चाहिए, +7, तो रखो 4, 2 के पावर 4 माइनस 1 कितना आया, 3, 2 के पावर 3 कितना होता है, 8, और 8 माइनस 1 तो +7 होगा, क्लियर है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अब यहां पे अपन कंक्लूड कर सकते हैं दैट इज व्हाट,
maximum positive number that can be represented by using sign magnitude representation by n bit, that is what, बोलो यार, प्लस 2 के पावर n माइनस 1 माइनस 1। दूसरे पे आ जाओ। अब क्या ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या सिर्फ पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है? नहीं, किसको रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव को भी। तो अपन अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? मिनिमम, सॉरी, मैक्सिमम नेगेटिव नंबर्स, यस या नो? मैक्सिमम नेगेटिव नंबर्स, ठीक है ना, दैट कैन बी represent by using sign magnitude representation with n bit। चलिए आ जाइए इधर, अब दिमाग लगाओ। n की वैल्यू 3 बिट लेते हैं। अब हमें पता है निगेटिव नंबर है तो पहला बिट रिजर्व करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, 1। पहला बिट क्या रखना पड़ेगा? 1। अब बाकी जो दोनों बिट हैं, अगर मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम हो तो मुझे क्या रखना पड़ेगा? 1 1। अब इसने क्या बताया आपको, पॉजिटिव नेगेटिव? क्या बताया इसने? नेगेटिव। और एक कितना मैग्नीट्यूड बता रहा है? 3। तो कितना आ गया आंसर? दैट इज -3। इसी तरह n की वैल्यू 4 बताओ। अगर 4 बिट के लिए तो पहले 1 साइन के लिए, बाकी कितना? 3। तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो जरा? -7। तो मतलब फॉर्मूला वही होने वाला है, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव लिखा था और यहाँ पे क्या लिखोगे आप? नेगेटिव। तो -2 के पावर n -1 -1। कोई दिक्कत है यार? सिंपल है ना, समझ में आ रहा है ना? टफ तो नहीं हो रहा? अभी मैंने मैक्सिमम पॉजिटिव निकाला, मैक्सिमम नेगेटिव निकाला, अभी मैंने रेंज नहीं निकाला है, याद रखना, ठीक है? मतलब यहां से 4 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। क्या क्या? मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर बाय यूजिंग दिस बिट, मैक्सिमम नेगेटिव नंबर बाय यूजिंग दिस बिट, व्हाट इज द रेंज, कहां से कहां तक? तो obvious सी बात है, यहां से लेके यहां तक, यस या नो? और एक और क्वेश्चन होता है कि कितने मैक्सिमम नंबर हैं, मतलब टोटल, लाइक जैसे आप ऐसे समझो कि, चलो बात करते हैं, पहले 2 लिख लिया, तीसरा क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा आपसे? बताओ क्या होगा आंसर, बोलो। -2 के पावर n -1 से लेकर के प्लस 2 के पावर n -1 -1, ठीक है? ये प्लस साइन गलती से यहां पे मत लगा देना, याद रखना, ये गलती होती है स्टूडेंट से। समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे? -2 के पावर n -1 -1 से लेके प्लस 2 के पावर n -1 +1 कर देते हैं। ये गलती नहीं करनी है, नंबर वही है, बस क्या बदलना है हमने? दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज, डन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि 4 बिट से, 4 क्या, चलो 4 तो बताइए, 5 बिट से, 5 बिट का नंबर है, बताओ कहां से कहां तक की वैल्यू को आप साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बोलो। तो अब फॉर्मूले में रखो, 2 के पावर 5 -1 -1 से लेकर के कहां तक? प्लस 2 के पावर 5 -1 -1, तो -2 के पावर 4 कितना हो जाता है? 16। 16 -1 दैट इज 15। तो -15 से लेकर के कहां तक? +15 तक। मतलब बाय यूजिंग 5 बिट वी कैन रिप्रेजेंट -15 से लेकर के +15। मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्या -16 को 5 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो। अब समझ में आ रहा है नहीं क्या टॉपिक क्या चल रहा है?
ठीक है ना, दैट इज द रेंज। अब क्वेश्चन एक और होता है कि टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं। जैसे ये लिख लिया, एग्जांपल लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 4, टोटल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट। ठीक है, टोटल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑब्वियसली बाय यूजिंग SMR ऑफ n बिट। ठीक है ना, तो देखो यार, जैसे इसका एग्जांपल से समझते हैं पहले, मतलब हर चीज को। जैसे मान लो आपने n की वैल्यू 3 बिट ली थी, याद करो, n की वैल्यू 3 बिट ली थी, तो किसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, मिनिमम कौन सा नंबर था, -3 और -2 -1 0 +1 +2 और +3, यस या नो। बताओ टोटल कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, बोलो हाँ या ना। आई बस में, तो टोटल कितने हो गए, 7। ठीक है, अगर सपोज यही n की वैल्यू 4 बिट ले लूं मैं, n की वैल्यू 4 बिट ले लूं मैं, तो बताओ जरा कितना हो जाएगा, -4, सॉरी, हाँ हाँ सॉरी, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, बताओ कितने हो गए टोटल, 15 होने चाहिए, 7 7 14 और एक ये 0 वाला 15। ठीक है ना, तो अब इसको जनरल कैसे लिखें, कि हमें बिट के साथ क्या आना चाहिए, 7, और 4 बिट के साथ क्या आना चाहिए, 15। तो जो जनरल फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिख लोगे आप, 2 के पावर n -1। ठीक है, 2 के पावर देख लो ना, 3 के लिए देखो, 2 के पावर 3 दैट इज 8, 8 -1 दैट इज 7। 4 के लिए देखो, 2 के पावर 4 दैट इज 16, 16 -1 दैट इज व्हाट, 15 ना। समझ में आया, यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते थे। तो ए आपका पहला रिप्रेजेंटेशन था, मतलब साइन नंबर का पहला रिप्रेजेंटेशन क्या था, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब जो दूसरा है वो क्या है, बोलो, RS कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है ना, इसको हटा दिया जाए तो, अच्छा अगर ऐसा पूछा जाए कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ positive numbers that can be represented by using n bit, so that is this one, this is maximum number। तो एक्चुअली जो मैक्सिमम नंबर एक कितना था, मतलब लाइक कि मान लो +7 था ना, मान लो अगर उसे +7 या फिर -7, तो 0 से लेकर के, मतलब अगर आप देखो तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 हो जाएगा ना फिर, तो मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 2 के पावर n -1, 2 के पावर n -1, सिंपल। समझ में आ रहा है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि पॉजिटिव नंबर, जैसे आपने बोला कि +3 +2 +1 0, यही 4 ही नंबर रिप्रेजेंट कर पाएगा ना, तो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, तो 2 के पावर n -1, देखो कितना हो जाएगा, n एक कितने के लिए, n की वैल्यू 3 बिट, तो 2 के पावर 3, एक मिनट, अच्छा +3 किससे रिप्रेजेंट किया था, 3 से ही था ना, एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 2 के पावर 3, 3 -1 2, और 2 के पावर 2 कितना 4, तो देखो 1 2 3 4 है, तो ठीक है ना। तो मतलब इस तरीके से घुमा फिरा के, अगर वो वर्स्ट केस है इस तरीके से भी पूछना चाह रहा है तो आप सिंपली बता सकते हो, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, खैर इतना नहीं जाएंगे, टेंशन मत लो, तुमने इतना भी याद रख लिया तो बहुत है। ओके, तो
नेक्स्ट लिखेंगे आर एस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, आर एस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जब आर एस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि एक्चुअली ये फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट में, क्या क्या, एक आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट और आर एस कॉम्प्लीमेंट, आर एस कॉम्प्लीमेंट, आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट एंड आर एस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। व्हाट इज आर? तो आर इज अ रेडिक्स, दैट इज बेस, आर इज व्हाट, रेडिक्स या फिर बेस, ठीक है। आर इज अ रेडिक्स या फिर बेस, क्लियर है क्या? अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए अब हमने जितने पढ़े हैं नंबर वो तो बताओ कौन कौन से नंबर हैं, या तो बाइनरी या तो डेसिमल, ठीक है ना। चलो सपोज हमने कितने कितने नंबर सिस्टम पढ़े, चार। तो पहला कौन सा था, बाइनरी, ठीक है। अब हमें पता है बाइनरी का जो बेस होता है दैट इज व्हाट, टू। तो अब इसके दो पार्ट हो सकते हैं, देखो अगर टू है तो टू माइनस वन दैट इज व्हाट, वन। तो इसे क्या बोलेंगे, वन एस कॉम्प्लीमेंट, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, वन एस कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा क्या, टू एस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दूसरा क्या आपका, टू एस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, टू एस कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत है, वन एस कॉम्प्लीमेंट और टू एस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए। और दूसरा बताइए, दूसरा कौन सा था, ऑक्टल नंबर सिस्टम, दूसरा कौन सा था, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर का बेस कितना है, एट। तो बताओ इसके लिए आर एस कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा, बोलो यार, सेवन यस कॉम्प्लीमेंट और दूसरा क्या आ जाएगा, एट एस कॉम्प्लीमेंट, डन। तीसरा सिस्टम कौन सा पढ़ा था हमने, डेसिमल, डेसिमल बेस कितना था, टेन। तो टेन में क्या क्या हो जाएगा बोलो जरा, नाइन एस और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, टेन एस कॉम्प्लीमेंट, नाइन एस कॉम्प्लीमेंट और आपका टेन एस कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है क्या? और इसी तरीके से अगर हेक्साडेसिमल की बात कर लें, हेक्साडेसिमल मतलब बेस इज व्हाट, 16, ठीक है ना। तो अब बताओ इसके लिए क्या क्या हो जाएगा, एफ एस, एफ एस कॉम्प्लीमेंट और इसके लिए आप लिखोगे 16x कॉम्प्लीमेंट्स, क्लियर है, ठीक है ना। तो 15s कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पे सिंपल देखो, अब सबका प्रोसीजर सेम है। तो लाइक कि मैं एक बेसिक सा जो तरीका है आप मतलब वो बता देता हूं ताकि आप से कोई सा भी पूछे, वन एस पूछ ले, सेवन पूछ ले, एस पूछ ले, एफ एस या फिर कुछ भी पूछ ले, आप सिंपल आंसर दे सको, ठीक है ना। ओके, तो लिखेंगे नोट पॉइंट करके, क्या कैसे पता करेंगे, तो टू डिटरमाइन आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, टू डिटरमाइन
r minus 1's complement, to determine r minus 1's complement, मतलब 1s complement 7s या फिर 9s या फिर fs, yes or no? तो to determine r minus 1s complement, subtract given number, जो भी दिया होगा, subtract given number from the maximum possible number, maximum possible number in the given base, maximum possible number in the given base, in the given base, in the given base, to determine r minus 1s complement, subtract given number from the maximum possible number in the given base. अब जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, अब अगर इसके लिए बात करी जाए, ध्यान देना, इसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल नंबर क्या होगा फॉर एन बिट, तो जितना बिट होगा दैट इज व्हाट 111. बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात. चलो एक कॉमन लेते हैं, तो लाइक सपोज 5 डिजिट का लेते हैं ना, 5 डिजिट का, सबके लिए 5 डिजिट का ही लेंगे. तो इसके लिए मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा, बोलो 1111. ठीक है ना सर? हमें कितना लेना है, जो नंबर दिया होगा, जितने बिट का ओ होगा उतने नंबर इसके 11 करने हैं. क्वेश्चन करके ज्यादा क्लियर हो जाएगा. चलो इसका बताओ, ऑक्टल का मैक्सिमम नंबर इज 7777. क्लियर है क्या? इससे ज्यादा तो नहीं होगा. डेसिमल 9999. ये मैं कन्वेंशनल बता रहा हूं, शॉर्टकट तो बहुत देख लेंगे अपन आगे चल के, ठीक है ना. और हेक्साडेसिमल एफ 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 एफ. समझ में? मतलब जिस नंबर का r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, उस नंबर को किस में से घटाएंगे. अगर वो बाइनरी हो तो इसमें से घटाएंगे, अगर वो ऑक्टल हो तो इसमें से घटाएंगे, अगर वो डेसिमल हो तो इसमें से घटाएंगे, और अगर वो हेक्साडेसिमल हो तो इसमें से घटाएंगे. ठीक है? और एक कितने बिट लेना है, एक कौन डिसाइड करेगा, क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन कितने बिट का है, वो उतने बिट हम पर लेंगे. मतलब हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं जो क्वेश्चन दिया कितने बिट का है, 5 बिट का है. ठीक है ना? जो क्वेश्चन दिया कितने बिट का है, 5 बिट का है. ये बात सबको समझ में आ गई? तो इस अभी हमने क्या डिटरमाइन किया, r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट. दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, rs कॉम्प्लीमेंट. बोलो हाँ या ना. तो सिंपल सा एक लाइन का आंसर उसका भी है. ये तो पहला हो गया. सेकंड कि व्हाट इज rs कॉम्प्लीमेंट. तो आंसर इज व्हाट r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट निकालोगे आप, और निकालना सीख गए कि नहीं? उसी में आप कुछ नहीं, बस क्या कर दो, ऐड कर दो. कुछ भी हो, चाहे वो 2s हो, चाहे 8s हो, चाहे मतलब 2 हो, 8 हो, 10 हो, 16 हो, कुछ भी हो, आप उसको निकालो, r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट को निकालो. और अगर आपको rs कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो आप क्या करो, 1 ऐड कर दो. समझ आया नहीं? देखो कंबाइनली साथ में रख के इसलिए बता रहा हूं ताकि अलग अलग चीजें आपको कंफ्यूज ना करें. ठीक है ना? मैं यहाँ पे भी क्वेश्चन दूंगा तो रैंडम किसी का भी दूंगा, वो आपको डिफाइन करना है, आपको फाइंड आउट करना है. तो ठीक है ना, मतलब बेस दिया होगा तो हम देख लेंगे किस में से घटाना है. और अगर rs कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो अपन क्या करेंगे, पहले r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, उसमें क्या कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे. और 1 तो ऐड करने आता ही है, यस नो.
क्वेश्चन करें, ठीक है, तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, एग्जाम्पल क्या, डिटरमाइन 9s कॉम्प्लीमेंट फॉर फाइंड 9s कॉम्प्लीमेंट फॉर 2689। 2689, इसके लिए 9s कॉम्प्लीमेंट बताओ, 9s भी बताओ और 10s भी बताओ ना। फाइंड 9s एंड 10s कॉम्प्लीमेंट फॉर 2689, ठीक है। फाइंड 9s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट, सॉरी 10s कॉम्प्लीमेंट फॉर 2689। तो 9s कॉम्प्लीमेंट के लिए ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इसका जो बेस है वो कौन सा है, बोलो, डेसिमल। तो डेसिमल में मैक्सिमम नंबर क्या लिखते हैं अपन, 999, कितने बिट लेना है, 4 बिट, और माइनस क्या कर देंगे, 2689, आंसर, ठीक है, 1 और 3 और ये आपका 7। तो ये जो आंसर आया क्या आया है, एस कॉम्प्लीमेंट, और अगर मैं इसी में +1 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 7311। तो एक आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया क्या यार, सिंपल है ना, ठीक है। हमारा हालांकि मेन फोकस 1s और 2s है, बट ये मैं ओवरऑल बता दे रहा हूं, उसका भी यही तरीका है, ठीक है ना, उसका भी वही तरीका है। खैर, एक क्वेश्चन और करो, डिटरमाइन 7s कॉम्प्लीमेंट ऑफ, डिटरमाइन 7s कॉम्प्लीमेंट ऑफ octal number, determine 7s complement of octal number 5674, 5674। अब उसने बेस दे दिया है, कितना हुआ है, 8, तो उसका नंबर कितना हो जाएगा, 7, सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा, 2103, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, समझ में आ गया कि नहीं। अब 8s भी पूछता तो +1 कर देना था, सिंपल है ना, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी मैं 1s 2s पे नहीं करा रहा हूं, वो मेरा मेन टारगेट वो कल का रहेगा, ठीक है ना। तो बाकी पे एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। डिटरमाइन fs कॉम्प्लीमेंट ऑफ, डिटरमाइन fs कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2689, 2689 fs कॉम्प्लीमेंट, f 2689, ठीक है ना। तो f इज व्हाट, 15, 15 माइनस 9 दैट इज व्हाट 6, 15 माइनस 8 कितना हो गया 7, 15 माइनस 6 9, 15 माइनस 2 13, दैट इज नोन एज d। तो एक कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया ये, fs, fs कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। और 16s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो सिंपली क्या कर दो, +1, दैट इज 779d। क्लियर है ना, ठीक है। तो सिंपल सा टॉपिक था, हालांकि हमारा जो मेन टारगेट है वो 1s कॉम्प्लीमेंट है और 2s कॉम्प्लीमेंट है, जो कि अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसको रिवाइज जरूर कर लेना एक बार।